शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिनको सिंगापुर देश के बारे में पता नहीं होगा। यह एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा देश है। दोस्तों, भारत के लोग हर साल भारी मात्रा में सिंगापुर के सैर के लिए जाते हैं। अगर साफ सफाई की बात करें तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसका नंबर सिंगापुर से पहले आता होगा। सिंगापुर का कानून अपने साफ सफाई के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में सिंगापुर के बारे में कुछ अद्भुत और दिलचस्प बातें जानते हैं। 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार जब शिकार के लिए जंगल गया तो वह वहां सिंहों को देखकर उसने इस द्वीप का नाम भी सिंगापुर रख दिया। इसका इतिहास 14वीं शताब्दी के दौरान श्री विजयन राजकुमार परमेश्वर के शासनकाल के अस्तित्व में आया। आधुनिक सिंगापुर के इतिहास की शुरुआत 1819 में हुई, जब एक अंग्रेज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा इस द्वीप पर एक ब्रिटिश बंदरगाह की स्थापना हुई। सिंगापुर दुनिया का एक अकेला देश है जिसे खुद की इच्छा से आज़ादी मिली। इसे 1965 में मलेशिया ने आज़ाद कर दिया और 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और 21 सितंबर 1965 को सिंगापुर यूनाइटेड नेशन का 117वां सदस्य बना। सिंगापुर भारत से लगभग 4160 किलोमीटर की दूरी पर मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। यह 63 छोटे छोटे आइलैंड से घिरा हुआ है, जिनमें से ज्यादातर आइलैंड पर कोई नहीं रहता। सिंगापुर 721 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर सिंगापुर की तुलना यूएसए से की जाए तो यूएसए सिंगापुर से लगभग 15,000 गुना बड़ा है और भारत देश से तकरीबन 4400 गुना छोटा, और आकार में तो ये मुंबई से भी छोटा देश है। 2019 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 58 लाख थी। सिंगापुर एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है। सिंगापुर में 280 मीटर से ऊंची इमारत भी बनाना मना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा सुनाने वाला देश है सिंगापुर। यहाँ ज़्यादातर मौत की सज़ा ड्रग डीलर से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर की है। यहाँ पर हर छठा आदमी अरबपति है। 10 में से 9 सिंगापुरी लोग अपने सार्वजनिक घरों में ही रहते हैं। सिंगापुर में 80% लोगों के पास अपना खुद का फोन होता है। बहुत से लोगों के पास तो आपको 2 फोन मिलेंगे, एक निजी उपयोग के लिए, दूसरा काम करने के लिए। सिंगापुर में रहने वाला व्यक्ति ब्रिटिश चुनाव में भी अपना वोट दे सकता है। यहाँ पर अगर पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश नहीं दबाया तो इसके लिए भारी मात्रा में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। च्युइंगम खरीदने या खाने दोनों ही मना है। इसके लिए सजा भी दी जा सकती है। यह रूल 1992 में लागू हुआ था। अगर बात की जाए यहाँ घूमने के बारे में तो यहाँ प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लोग से भी अधिक घूमने आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की खुद की आबादी 60 लाख है। सिंगापुर में बनाई जाने वाली चिल्ली क्रैब डिश दुनिया के 7वें नंबर की आइकॉनिक डिश है। सिंगापुर में खुले में पेशाब करने पर सख्त पाबंदी है और इसी वजह से कुछ लोग लिफ्ट में ही पेशाब करने लग गए थे, लेकिन बाद में लिफ्ट में ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम लगा दिए गए, जिसके कारण पेशाब करते ही पुलिस के आने तक दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं। सिंगापुर में स्मोक करने पर भी रोक है। अगर आपको स्मोक करना भी है तो आपको अपने घर में ही करना होगा। यही नहीं, आप सड़क और पब्लिक प्लेस पर भी स्मोकिंग नहीं कर सकते। सिंगापुर में पोर्नोग्राफी के लिए बहुत ही सख्त कानून है। यदि ऐसा करते हुए पकड़े गए तो बहुत बड़ी भारी मात्रा में जुर्माना या जेल भी हो सकती है। सिंगापुर में करीब 3000 किलोमीटर तक के रोड बने हुए हैं जो हांगकांग तक जाते हैं। सिंगापुर की सरकार ने आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सिंगापुर की स्थिति बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। यह देश मलक्का जल मरुमध्य के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है और इसी कारण इस देश को भारी मात्रा में कमाई भी होती है। सिंगापुर कंबोडिया से अरबों क्यूबिक फीट रेत खरीद चुका है, क्योंकि कंबोडिया को पैसा चाहिए और सिंगापुर को धरती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक तकरीबन 15% भूमि की वृद्धि हुई है। सिंगापुर को सिंहों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक भी शेर नहीं है। सिंगापुर में कोई भी संसाधन का स्रोत नहीं है, फिर भी यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में गिना जाता है। यहाँ अधिकतर संसाधन बाहर से ही आयात होते हैं, जैसे पानी मलेशिया से, दूध, फल व सब्जियां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, और दाल चावल जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं थाईलैंड से आयात होती हैं। सिंगापुर ने 2002 में अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें 11,967 लोगों ने एक ही लाइन में खड़े होकर डांस किया था। सिंगापुर का चाइना टाउन पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगर आप सिंगापुर गए और चाइना टाउन नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी कभी विदेश जाने की प्लानिंग बना रहे हो
तो सिंगापुर को चुनना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।